हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डिफिनेशन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में कि ये स्ट्रिंग क्या होती है एंड कैसे हम लोग लिखते हैं। एंड इसके मेथड्स हम लोग देखेंगे जिससे हम लोग स्ट्रिंग्स के साथ खेल सके। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चलता हूँ VS कोड पे एंड यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ string.html नाम से। एंड यहाँ पर अपना सिंटैक्स लिख के इसका जो टाइटल है वहां पर भी मैं लिख देता हूँ strings in JS। एंड थोड़ा सा जूम करता हूँ इसे एंड इस फोल्डर को बंद करता हूँ। एंड यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हम लोगों को स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ेगा एंड यहाँ पर अपनी हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले एक लॉक करा देता हूँ strings in JS एंड इसको लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ एंड कंसोल पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपना कंसोल ओपन करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई शॉर्टकट दबाने से हमारा जो डेवलपर टूल्स है वो ओपन हो जाता है। एंड यहाँ पे देखो हम लोगों को कंसोल पे दिख रहा है स्ट्रिंग्स इन JS, यानी कि मेरा जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है। तो यहाँ पर इसको मैं करता हूँ कमेंट एंड इसके बाद यहाँ पे समझता हूँ अपने स्ट्रिंग्स को। स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कोई लेटर लिखा, जैसे मैं ए लिखता हूँ तो ये मेरा कैरेक्टर हुआ एंड इसके बाद में कुछ और लेटर्स ऐड कर दूं तो ये मेरी स्ट्रिंग हो जाती है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में अगर हम लोगों को इसे स्ट्रिंग बनाना है तो या फिर इसे डबल कोट्स या फिर हम लोग इसे सिंगल कोट में लिखते हैं, तभी ये हमारी स्ट्रिंग होती है। एक और तरीका होता है टेम्पलेट लिटरल्स का। हम लोग इसमें बैक टिक लगाते हैं एंड अपना कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं एंड इसको बैक टिक से क्लोज करते हैं। तो ये तीन तरीके होते हैं स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए। जो ये हमारा टेम्पलेट लिटरल्स है, इसको मैं लिख देता हूँ टेम्पलेट लिटरल्स। ये जो टेम्पलेट लिटरल्स है ये 6 में आया था एंड इसकी फंक्शनलिटी कुछ और भी है, हम लोग इसकी आगे बात करेंगे। सिर्फ हम लोगों ने बताया कि कैसे डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग्स को। तो यहाँ पर हम लोग इसको हटाते हैं एंड एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। अगर हम लोगों को नेम लेना है तो नेम एक स्ट्रिंग होगा एंड इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। एंड एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्रोग्रामर। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं एंड इसको क्या करता हूँ डबल कोट्स में रखता हूँ जिससे हम लोग दोनों को समझ पाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग लॉक कराएं नेम को तो यहाँ पे देखो हम लोगों को द कोड दिख रहा है एंड हम लोग लॉक कराएं फ्रेंड को तो यहाँ पे देखो हम लोगों को प्रोग्रामर मिल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स की बात करेंगे। तो मैं यहाँ क्या करूंगा लेट सेंटेंस एंड इसके अंदर क्या करूंगा मैं लिखूंगा बैकटिक लगा के इसके अंदर लिखूंगा My name is name and my friend। तो ऐसे हम लोगों ने लिखा। तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पर कि जो नेम की वैल्यू है इस नेम की जगह प्रिंट हो जाए एंड इस फ्रेंड की जो वैल्यू है वो इस फ्रेंड पे शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग इसको एक बार लॉक कराते हैं सेंटेंस को तो आप लोग देखो यहाँ पर my name is name and my friend लिख के आ रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं जो नेम एंड फ्रेंड की वैल्यू है इन वेरिएबल्स से रिप्लेस हो जाए। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा एंड इसके बाद हम लोगों को यहाँ डॉलर लगाना पड़ेगा एंड इसको भी हम लोग क्लोज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में एंड यहाँ पे एक डॉलर लगाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखो हम लोगों ने लिखा माई नेम इज एंड डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये नेम पास कर दिया एंड माई फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पर डॉलर लगाया एंड इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये मेरा फ्रेंड वाला वेरिएबल जो है उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो आप लोग यहाँ पे देखो माई नेम इज नेम की जगह पे द कोड मिल रहा है एंड माई फ्रेंड प्रोग्रामर। तो यहाँ पर नेम की जगह पे द कोड मिल रहा है एंड फ्रेंड की जगह पे हम लोगों को प्रोग्रामर मिल रहा है। तो इससे ये हम लोग टेम्पलेट लिटरल्स को समझ सकते हैं। अब ये ES6 में आया था एंड जो ये फीचर है वो हम लोगों को आसान बना देता है किसी बहुत सारी वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए। अब जैसे इसे मुझे सिंपल ही प्रिंट करना पड़ता है, जैसे मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। अब इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर भी
लिख सकता था। जैसे मैं ऐसे कर दूं तो आप लोग देखो यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है। तो टेम्पलेट लिटरल्स हम लोगों को आसान बना देती है प्रिंट करने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम लोगों के पास ये फीचर ना होता, मुझे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता, इसको हम लोगों को एक अलग स्ट्रिंग बनाना पड़ता, फिर कॉमा लगाने के बाद वेरिएबल लिखना पड़ता, फिर इसको एक अलग स्ट्रिंग बनाना पड़ता, फिर कॉमा, फिर उसके बाद फ्रेंड। लेकिन हम लोगों ने इसका यूज करके अच्छे से प्रिंट करा लिया। अगर यहाँ पे मुझे किसी स्ट्रिंग की लेंथ को पता करना है तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है जावा स्क्रिप्ट में, नेम डॉट लेंथ। मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ पे देखना हम लोगों को 7 प्रिंट होके आ रहा है। तो ये जो लेंथ है एक प्रॉपर्टी है एंड ये स्ट्रिंग की लेंथ को बताता है। अब देखो मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ नेम 2 का एंड उसमें मैं रख देता हूँ शिवम एंड इसको यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ नेम 2 को। तो यहाँ पे देखो सिंपल शिवम आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस शिवम के बीच में कहीं पर मुझे डबल कोट्स मिल जाए ऐसे। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे प्रिंट हो रहा है क्योंकि हम लोग जावा स्क्रिप्ट में अगर सिंगल कोट्स लगाए हैं तो उसके अंदर हम लोग डबल कोट्स प्रिंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखो अगर हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स लगा दें तो आप लोग यहाँ पे देखना हम लोग सिंगल कोट्स प्रिंट कर पा रहे हैं। तो बेसिकली ये एरर नहीं दे रहा है। लेकिन मुझे डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स चाहिए, तो वो कैसे होगा? आप लोग देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पे आते हैं एस्केप कैरेक्टर्स। अगर मैं यहाँ पे बैकस्लैश लगा दूं तो आप लोग यहाँ पे देखो हम लोगों को शिवम मिल रहा है एंड उसके बीच में हम लोगों ने डबल कोट्स लगाया है। लेकिन अब इसकी मैं लेंथ को प्रिंट करूं तो यहाँ पे देखो हम लोगों को 7 मिल रहा है। अब यहाँ पे 7 कैसे मिल रहा है? बेसिकली ये जो एक स्लैश एंड हमारा डबल कोट्स लगा हुआ है ये सिंपल एक कैरेक्टर होता है, इसलिए इसको सिर्फ एक कैरेक्टर यहाँ पे काउंट कर रहा है। एंड इसी तरीके से अगर हम लोग सिंगल कोड लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं एंड हम लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि SHI के बाद मेरी न्यू लाइन वहां पे प्रिंट हो जाए तो यहाँ पर हम लोग /n लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो एक नई लाइन में 1 मेरा प्रिंट होके आया है। एंड उसके बाद अगर यहाँ पर मैं T लिखता हूँ तो आप लोग देखो एक टैग बन के आया है। एंड यहाँ पर अगर 0 लिखूं तो आप लोग देखो सिंपल एक स्पेस हम लोगों को प्रिंट होके दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इतनी सारी चीजें समझी, मैं इन सबको कमेंट करता हूँ। एंड यहाँ पर हम लोग कुछ स्ट्रिंग्स के मेथड देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पर एक नेम ले लेता हूँ एंड इसमें डाल देता हूँ मैं विशाल। अब यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग्स के मेथड को समझेंगे। मैं क्या कराता हूँ, एक console.log कराता हूँ एंड नेम में एक मेथड लगाता हूँ। तो नेम हमारा एक स्ट्रिंग है एंड उसमें अगर हम लोगों को कोई फंक्शन या फिर मेथड लगाना है तो हम लोग डॉट लगा के लगाते हैं एंड यहाँ पे लिखेंगे टू अपर केस। एंड ये टू अपर केस क्या करेगा? आप लोग यहाँ पे देखो हम लोगों को जो स्ट्रिंग है वो अपर केस में दे देगा। एंड इसी तरीके से होता है टू लोअर केस। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ लोअर केस। तो आप लोग देखो ये जो हमारी स्ट्रिंग है इसको लोअर केस में ये रिटर्न करके दे रहा है। अब ऐसा करने से क्या ये जो मेरा नेम है यानी हम लोगों ने जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है क्या उसको चेंज कर दिया? तो मैं सबसे पहले console.log कराता हूँ एक बार एंड यहाँ पर मैं नेम को लिखता हूँ। तो आप लोग देखो जिस तरीके से हम लोगों ने विशाल लिखा था उसी तरीके से हम लोगों को प्रिंट होके आ रहा है। यानी अगर इसको मैं कैपिटल कर रहा हूँ तो आप लोग देखो ये हमारा उसी तरीके से आ रहा है। तो बेसिकली स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है। अगर एक बार मैंने अपनी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी तो उसमें चाहे जितने हम लोग मेथड्स लगाएं, चाहे जितना उसके साथ मैनिपुलेशन करें, लेकिन जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो चेंज नहीं होती है, वो इम्यूटेबल होती है। एंड सेम यहाँ पे आप लोग देख लो हम लोगों को जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था उस तरीके से मिल रही है। एंड इसमें हम लोगों ने अपर केस लगाया, लोअर केस लगाया, फिर भी हमारी जो स्ट्रिंग है वो उसी तरीके से मिल रही है। एंड यहाँ पे इसको भी मैं करता हूँ कमेंट एंड इसको हटाने के बाद एंड यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं फ्रेंड यहाँ पे लिखता हूँ एंड इसमें लिख देता हूँ शिवम। उसके बाद यहाँ पे एक नए वेरिएबल में
इसको यहाँ पे असाइन करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, नेम डॉट ऑन कैट एक फंक्शन होता है जो ऐड करता है स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड पास कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ सेंटेंस को। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को एरर मिल रहा है और यहाँ पर एक ही जगह पे ओ होता है। तो आप लोग देखो हम लोगों को विशाल एंड शिवम ऐड होके मिल रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्पेस दे देता हूँ जिससे कि हम लोगों को क्लियर दिखे। तो आप लोग देखो दोनों स्ट्रिंग यहाँ पे मर्ज होके आ गई। एक और मेथड होता है हम लोगों को स्ट्रिंग कॉन्कैटनेट करने का। यहाँ पे अगर नेम एंड फ्रेंड के बीच में मैं प्लस ऑपरेटर यूज करता हूँ तो यहाँ पे देखो फिर भी ये प्रिंट होके आ रहा है। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे नेम लिखा एंड फ्रेंड लिखा, उसके बीच में प्लस ऑपरेटर लगाया है। तो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, स्ट्रिंग्स को ऐड करता है। तो यहाँ पे देखो हमारे कंसोल पे विशाल एंड शिवम मर्ज होके दिख रहा है। एंड इसको मैं अभी के लिए यहाँ पे करता हूँ कमेंट, इसको नीचे लाता हूँ एंड जो नेम है उसको भी नीचे लाता हूँ। तो यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ नेम को। अब देखो नेम मैंने लिखा तो मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग दिख रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेम का जो पहला लेटर है वो हम लोगों को मिले। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कैर एक फंक्शन होता है कैर एट, एंड इसके अंदर मैं कोई इंडेक्स पास कर दूं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, तो आप लोग देखो मुझे आई प्रिंट होके दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे जो इंडेक्स है वो कंसीडर होता है 0 से लेके जहां तक हमारी स्ट्रिंग जाती है। यानी कि यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 तक यहाँ पे जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे 1 लिखा है तो हम लोगों को आई मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग 0 लिखें तो आप लोग देखो वी प्रिंट होके हम लोगों को मिल रहा है। एंड इसको लिखने के लिए एक और मेथड है। अगर मैं नेम में स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं एंड इसके अंदर मैं 1 पास कर दूं या फिर कोई इंडेक्स पास कर दूं, तो आप लोग देखो यहाँ पे आई मिल रहा है। अगर मैं 0 कर देता हूं तो वी मिल रहा है एंड 5 कर रहा हूं तो यहाँ पे हम लोगों को एल मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। एंड अब हम लोग यहाँ पे स्लाइस को समझेंगे। मैं क्या करता हूँ, एक स्लाइस फंक्शन यहाँ पे लगाता हूँ एंड इसमें 0 एंड 1 यहाँ पे पास करता हूँ। तो आप लोग देखो मुझे v मिल रहा है। अब ये कैसे मिल रहा है देखो, तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें यहाँ पे पहला पैरामीटर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अब ये 0 से स्टार्ट करेगा एंड जहां पर 1 है वहां तक जाएगा एंड 1 को छोड़ के स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने 0 दिया एंड 1 दिया, तो 0 से स्टार्ट किया एंड ये 1 पे खत्म हुआ, इसीलिए 1 को कंसीडर नहीं किया, b को हम लोगों को प्रिंट करके दे रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, तो आप लोग देखो हम लोगों को इतना प्रिंट होके आ रहा है। यानी कि 0 1 2 3 4 एंड 5 L तक कंप्लीट होता है, लेकिन L को ये नहीं ले रहा है, सिर्फ इतना ही प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर हम लोग माइनस में भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ -5 एंड यहाँ पे -2, तो आप लोग देखो यहाँ पे SHA प्रिंट होके आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, ये -5। अब ये -5 इधर से यानी कि राइट साइड से कंसीडर करेगा, तो यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, ये -5 S तक आ रहा है एंड उसके बाद फिर से ये -1 एंड 2 यहाँ से कंसीडर करेगा। तो यहाँ पर L को छोड़ के SHA प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे देखो हम लोगों को SHA मिल रहा है। एंड इसी तरीके से होता है हमारा सब स्ट्रिंग मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड इसके अंदर 0,5 दे रहा हूँ। तो आप लोग देखो हम लोगों को विसा मिल रहा है। तो बेसिकली जो हमारा सब स्ट्रिंग है वो स्लाइस की तरह ही काम करता है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझेंगे सब str को। अब इस सब str क्या करता है, आप लोग यहाँ पे देखो हम लोगों को विसा मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 इसने कंसीडर किया एंड इसको यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है। अब यहाँ पर हम लोग एक समझते हैं ट्रिम को। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको करता हूँ कमेंट एंड इसमें मैं कुछ स्पेसेस दे देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोगों ने नेम को प्रिंट नहीं किया है। मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ एंड नेम को प्रिंट कर देता हूँ। तो आप लोग देखो यहाँ पे कुछ आगे स्पेसेस एंड कुछ पीछे स्पेसेस हम लोगों को मिल रहे हैं इस नेम में। तो यहाँ पर इनको हटाने के लिए हम लोग अगर नेम डॉट ट्रिम लगाए तो आप लोग देखो ट्रिम फंक्शन का यूज करने से जितने दोनों तरफ स्पेसेस आ रहे थे वो सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं। एंड उसके बाद
अगर हम लोग चाहते हैं कि मेरे जो स्पेसेस हैं वो स्टार्ट से रिमूव हुए, तो आप लोग यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में जो स्पेसेस आ रहे थे वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो लास्ट में स्पेसेस थे वो आ रहे हैं। एंड इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंड लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो हमारे स्टार्टिंग के स्पेसेस थे वो तो आ रहे हैं, लेकिन लास्ट के स्पेसेस नहीं आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो हम लोगों को स्पेस दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे हटाता हूँ एंड यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ विशाल। एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, विशाल इज माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो अगर मैं इसको मैं करता हूँ कमेंट एंड यहाँ पर मैं इस नेम को करता हूँ प्रिंट, तो आप लोग देखो हम लोगों को पूरा का पूरा सेंटेंस मिल रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे चाहते हैं जो विशाल है वो चेंज हो जाए शिवम से, जो ये विशाल है वो चेंज हो जाए शिवम से। तो इसको हम लोगों को कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा रिप्लेस एंड रिप्लेस के अंदर सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग पास करूंगा। तो यहाँ पे देखो जो दिखा रहा है सर्च स्ट्रिंग एंड उसके बाद दूसरी स्ट्रिंग जो हम लोग को रिप्लेस करनी है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ विशाल, दूसरी स्ट्रिंग में पास कर देता हूँ शिवम से, तो आप लोग देखो जो मेरा विशाल था वो चेंज होके आ गया है शिवम। अगर मैं फिर से यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराऊँ नेम को, तो आप लोग देखना यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा था विशाल इज माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन रिप्लेस फंक्शन का यूज करके मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया विशाल को एंड शिवम इज माई बेस्ट फ्रेंड अब यहाँ पे लिख के आ रहा है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फ्रेंड को पास कर देता हूँ, तो आप लोग देखो फिर भी हम लोगों को ये मिल रहा है। एंड इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब्दुल, तो आप लोग देखो यहाँ पे अब्दुल हम लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रिप्लेस को समझा एंड इसी तरीके से होता है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल क्या करता है, अगर यहाँ पे मैं विशाल कंट्रोल सी एंड यहाँ पर भी पेस्ट कर दूं एंड उसके बाद यहाँ पर भी पेस्ट कर दूं, तो आप लोग देखो हमारे पहली स्ट्रिंग में विशाल विशाल 3 जगह पे आ रहा था एंड उसके बाद इस विशाल को चेंज करके जितने भी विशाल हैं उसको चेंज करके अब्दुल 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 कर दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग रिप्लेस ऑल नहीं लगाते हैं, तो आप लोग देखो सिर्फ पहला जो हमारा वर्ड मिलता है विशाल उसको चेंज कर रहा है, लेकिन उसके बाद जितने भी हमारे वर्ड आ रहे हैं उसको नहीं चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग रिप्लेस ऑल लगाए थे जिससे सारे के सारे वर्ड हमारे रिप्लेस हो जा रहे थे अब्दुल से। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कुछ मेथड्स को अपने इस जावा स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में एंड जो जितने भी यहाँ पर जो इतने फंक्शंस हैं या फिर मेथड्स हैं उसको याद करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसे क्रोम पे जाना एंड यहाँ पे लिखना स्ट्रिंग मेथड इन जावा स्क्रिप्ट, तो आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग यहाँ MDN पे देख सकते हो, बहुत सारे इसमें भरे पड़े होंगे एंड आप लोग कोई अदर वेबसाइट भी सर्च कर सकते हो। तो आप लोग देखो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं एंड अगर आप लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा मेथड क्या काम करता है, तो यहाँ पर अगर कोई आप लोगों को एरर आ जाती है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है करना, जैसे 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग गूगल पे जाके 2 strings in JS एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी जो रेफरेंस है वो मिल जाएंगे। जैसे इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे W3 स्कूल से एक वेबसाइट है, आप लोग इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों को रेफरेंस मिल रहा है एंड आप लोग इसको ऐड कर सकते हो। एंड अगर आप लोग MDN खोलते हो तो आप लोग देखो ये इसमें भी हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि ये जो MDN है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पर आप लोगों को सही ढंग से चीजें मिलेंगी, तो आप लोग ये सब कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग्स के जो मेथड है उसको हम लोगों ने यहाँ पे समझा है एंड यहाँ पे मैंने जावा स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट बना के रखी है। आप लोग इसको सेव कर लीजिएगा जिससे आसानी से आपको वीडियोस मिल जाए, इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो फिर मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।